भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को 7C में त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें आपको ज़्यादातर सवालें हल करवा दी गई हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है। तो 7 सवाल तक हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो 8वें सवाल आज बताएंगे। इसमें आपको दिया गया है, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 है। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में उसकी माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले में विभाजित कर देती है। तो यही आपको सिद्ध करना है कि दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा। तो पहले एक त्रिभुज बना लिया जाए। मान लीजिए त्रिभुज है ABC। तो A का निर्देशांक कितना है 4-6 और B का निर्देशांक है 3-2 और C का निर्देशांक 5-2 है। तो इसमें माध्यिका खींचने के लिए हम किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या होता है? किसी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो माध्यिका बन जाती है। तो अगर A से हम खींचेंगे इस पर, तो BC के मध्य बिंदु, तो BC का मध्य बिंदु तो ज्ञात नहीं है, तो इसको अभी ज्ञात करना होगा। मान लीजिए बिंदु D है, तो AD को मिलाएंगे तो A हो जाएगी माध्यिका। या B से मिलाएंगे तो इसके मध्य बिंदु मिलाएंगे, तो हमें एक की ही जरूरत है, ज़्यादा नहीं। तो D का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना होगा? BC के मध्य बिंदु का सूत्र लगाया जाएगा। BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के सूत्र से आएगा। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके हम D का निर्देशांक निकाल ले रहे हैं। तो BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो x बराबर x1 का मान यहाँ 3 है, x2 का मान 5 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 बटे 2। y बराबर y1 का मान -2 प्लस y2 का मान 2, तो बटे 2। x बराबर 5 3 8 बटे 2 मतलब 4 हो जाएगा। y बराबर 2 में 2 घटा 0, तो 2 में 0 भाग, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक कितना हुआ? 4 0। तो इसका निर्देशांक हो गया 4 0। ये तो निकालने के बाद आया है, इसलिए थोड़ा नीचे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों बराबर आना चाहिए, बस इतना करना है। चलिए हम निकालेंगे पहले ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र तो याद होगा आपको, हम लिख ले रहे हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 का मान यहाँ मान लीजिए 4 रहेगा, तो हम A से शुरू कर रहे हैं। तो 4 y2 का मान -2 माइनस y3 का मान ये रहेगा 0 प्लस x2 का मान यहाँ 3 है। y3 का मान 0 माइनस y1 का मान माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 प्लस x3 का मान यहाँ 4 है। y1 का मान -6 माइनस y2, तो माइनस y2 का माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ 0 घटेगा
तो 4 माइनस 2 ही रहेगा, प्लस 3, यहाँ 0 जुड़ेगा नहीं तो 6 ही रहेगा, और यहाँ ये घटेगा, -6 में 2 घट रहा है तो बचा -4। तो 1/2, 4 दूनी -8 प्लस 3 छक 18 -4 चौक 16। 1/2, 18 16 8 जुड़ेगा तो -24 प्लस 18। तो इसको घटाएंगे तो 14 में 60 घटेगा 6, तो 1/2 गुणे 6, और वो भी माइनस में रहेगा, तो 2 तिहाई 6 -3, तो -3 क्षेत्रफल तो होता नहीं है, तो बराबर हो जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ऋण चिन्ह अग्राह्य है। अग्राह्य, अग्राह्य मतलब ये ऋण चिन्ह जो है छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसका मतलब अग्राह्य है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ नीचे, तो ये पहले सूत्र लिख लेंगे तो मान रखने में आसानी होगी। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 यहाँ ADC लिए है, इसका मतलब A 4 रहेगा, y2 का मान 0 माइनस y3 2 प्लस x2 4 रहेगा, y3 का मान 2 माइनस y1 -6, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 5 y1 -6 -0। यहाँ इसको घटा देंगे पहले, तो 0 घटेगा नहीं तो -2 रहेगा, और यहाँ ये दोनों जुड़ रहा है, 6 2 8 प्लस 5 -6 में 0 नहीं घटेगा तो -6 ही रहेगा, 1/2। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 होगा, प्लस 8 चौक 32, -5 छक 30, माइनस माइनस जुड़ेगा तो प्लस वाला घटेगा, तो -8 -30 -38 प्लस 32, तो 1/2, और इसको घटाएंगे तो बचेगा -6, -6। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, क्या हुआ -3, तो -3 तो इसको हम कर देंगे +3, इतना वर्ग मात्रक। यहाँ भी लिख देंगे ऋण चिन्ह अग्राह्य। तो आप देख रहे हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया, और यही आपको सिद्ध भी करना है, तो इसका सत्यापन हो गया है। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, यही आपको सिद्ध करना है। प्रमाणित हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक, इस तरह से आप लोगों को हल करना होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोग खुद अभ्यास करिएगा एक बार अपने मन से, तो समझ में आ जाएगा। 9वीं सवाल है, शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ABC
तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, तो इस त्रिभुज की भुजा ए है, इसका मध्य बिंदु ए, इसका मध्य बिंदु ए और इसका मध्य बिंदु ए, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा। तो इस त्रिभुज के अनुपात और पूरे त्रिभुज के अनुपात की तुलना करना है, कौन कितना होगा। तो आपको इसका निर्देशांक भी निकालना होगा, इसका और इसका। तो इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु, इससे हम निकालेंगे। तो पहले ए बी के मध्य बिंदु डी और इसके मध्य बिंदु डी ई और ए एफ। पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिया जाए। तो ए बी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, पहले इसका यहाँ 0 -1 और ये है 2 1 और ये है 0 3। इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 + 2/2 और -1 + 1/2, यही होगा। तो इसका आधा कर देंगे तो 2/2 1 हो जाएगा। 1 में 1 घटा 0, 0 मतलब 2 में भाग तो 0 हो जाएगा, 1 0 हो गया। इसी तरह BC के निकाल लेंगे। तो BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, तो हो जाएगा 2 + 0, 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो 2 में 2 का भाग 1 होगा, 3 1 4 में 2 का भाग 2 हो जाएगा। तो इसका आया कितना, 1 और 2। AC का निकाले थे। AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, तो हो जाएगा 0 + 0/2, 3 - 1/2, तो 0 हो जाएगा ये, और 3 में से 1 घटा 2, 2/2 1 हो जाएगा। तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस छोटे वाले का निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज ABC का निकालेंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसमें मान रखेंगे तो x1 का मान यहाँ क्या है, 0, तो 0 × y2, y2 का मान 1 - y3 3 प्लस x2 का मान यहाँ 2 है, y3 का मान 3 - y1 -1 है, तो माइनस +1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 0, y1 -1 -1 y2 1/2। 0 का गुणा ये होगा, 3 में से घटा 2 मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 3 1 4, 4 दूनी 8, प्लस ये 0 गुणा ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल 8। तो 1/2 गुणे 8 काट देंगे, 2 चौकाट 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 4 वर्ग मात्रक। अब हम निकालेंगे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF
एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। तो x1 का मान यहाँ अब यही लिखना होगा, यहाँ लिख देंगे तो मान रखने में आसानी होगी। डी का ये है 1 0 और इसका है 1 2, इसका होगा 0 1। तो x1 का मान 1 है, 1 y2 2 हो जाएगा, 2 माइनस y3 1 प्लस x2 का मान 1 y3 का मान 1 माइनस 0 प्लस x3 का मान 0 y1 0 माइनस y2 2। अब यहाँ देखिए 1/2, यहाँ देखिए 2 में से 1 घटेगा 1, तो बचा क्या 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, यहाँ भी बचेगा 0 खत्म और यहाँ तो हो जाएगा प्लस 0। 1/2, 1 करने में 1, 1 करने में 1, तो जुड़ेगा तो 1 1 2, 2 2 कटेगा तो बचा क्या केवल 1 वर्ग मात्रक। छोटे वाले का क्षेत्रफल भी आ गया। अब आपसे पूछा है अनुपात, तो इसलिए क्षेत्रफलों में अनुपात। अनुपात बराबर त्रिभुज DEF बटे त्रिभुज ABC। DEF का मान 1 है और ABC का 4 है, तो 1/4 हो गया। 1/4 मतलब 1/4 बटे मानी अनुपात होता है। इसको हल कर लीजिए। 10वीं सवाल देखिए, त्रिभुज ABC के शीर्ष A 3 0 B 0 6 और C 6 9 हैं। रेखा DE भुजा BC को अनुपात 1:2 में बांटती है। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 9 गुणे क्षेत्रफल ADE। तो इसका पहले चित्र बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज की 2 भुजाओं में यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया D और E। तो ये है 1:2, इधर 1 भाग तो इधर 2 भाग है, तो D इसको 1:2 के अनुपात में बांट रही है। तो A के निर्देशांक है 3 0, B के निर्देशांक 0 6 और इसका है 6 9। तो आपको D का निर्देशांक और E का निर्देशांक निकालना होगा। तो D का निर्देशांक कैसे निकलेगा? अंतःविभाजन वाले बिंदु से, क्योंकि ये अनुपात मालूम है, अनुपात के हिसाब से अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। वैसे इसका भी अंतःविभाजन का अनुपात इधर भी 1:2 ही है। चलिए इसको हम निकालेंगे। पहले D का निर्देशांक, अंतःविभाजन बिंदु D के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे
m1 प्लस m2। x बराबर m1, m1 मतलब अनुपात, तो 1 गुणे x2, x2 का मान यहाँ 0 प्लस m2 2 गुणे x1 3 बटे m1 प्लस m2, तो अनुपात 1 प्लस 2 हो जाएगा। y बराबर ऐसे इसको लिखेंगे तो m1 y2, m1 1 y2 6 प्लस m2 2 y1 0 बटे 1 प्लस 2। तो x बराबर 1 में 0 गुणा हुआ 0 और ये होगा 3 दूनी 6 बटे 3 और y बराबर 6 के 6, ये हो जाएगा 0 बटे 3, 0 खत्म। तो x बराबर 3 दूनी 6, y बराबर 3 दूनी 6 2। तो बिंदु D के निर्देशांक आ गए। बिंदु E के निर्देशांक निकालेंगे ऐसे। इसी प्रकार बिंदु E के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान यहाँ 1 रहेगा गुणे x2 का मान 6 प्लस m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 3 बटे 1 प्लस 2। y बराबर m1 1 y2 का मान 9 प्लस m2 2 y1 का मान 0 बटे 1 प्लस 2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6 के 6 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3, y बराबर 9 1 के 9 प्लस 0 बटे 3, ये हो रहा 6 6 12 12 बटे 3, y बराबर 9 बटे 3, तो हो रहा 3 चौक 12 4 और y बराबर 3 त्रिक 9 3, 4 3 हो गया। अब आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 का मान यहाँ 3 और इसका निर्देशांक लिख लेंगे। D वाला ये है 2 2 2 2 और E का निर्देशांक 4 3 4 3। तो y2 का मान यहाँ 2 है, 2 माइनस y3 3 प्लस x2 का मान 2 y3 3 माइनस y1 0 प्लस x3 4 y1 0 माइनस y2 2, 1/2, 3 में 2 घटेगा 1 बचेगा तो माइनस 1 प्लस 2 3 0 घटेगा 3 ही रहेगा प्लस 4 0 घटेगा तो यहाँ माइनस 2 रहेगा। 3 के माइनस 3 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, 1/2 8 3 11 माइनस 11 प्लस 6, तो आया कितना 11 में 6 घटेगा 5, तो माइनस 5/2 बराबर 5/2। 5/2 वर्ग मात्रक। ये तो हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना क्या है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ तो अब जगह है नहीं, इसको हम मिटाकर आगे बताएंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 मान 3 है, 3 y2 6 रहेगा यहाँ, तो 6 माइनस y3 9 प्लस x2 0 रहेगा, y3 9 माइनस y1 0 प्लस x3 6 रहेगा और y1 0 माइनस y2 6। तो वहाँ रख दिया गया। अब हल करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए घट रहा है 3, 9 में 6 घटेगा -3 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 6, 0 खत्म तो बचा -6। 3 त्रिका -9 प्लस 6 छंग 36 -36 तो 1/2 -36 9 -45 बराबर -45/2 बराबर 45/2। ऋण चिन्ह छोड़ देंगे, वर्ग मात्रक ऋण चिन्ह छोड़ने पर तो अब इसकी तुलना करना है। तो आप देख रहे हैं 45/2 है और ये 5/2, तो 9 गुना तो है ही, 9 × 5 = 45। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 45/2 और क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर 9 × 5/2 बराबर 45/2। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 9 × क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। यही तो सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध।